हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 20 मई 2022। 20 मई 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में उनके बारे में अन्य जानकारी देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, तुर्की में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मनीषा ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है कांस्य पदक। अब थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं इसके बारे में। हरियाणा की छोरी छोरों से कम नहीं है, ये कर दिखाया हरियाणा के कैथल जिले की बेटी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी मनीषा ने। तुर्की में बॉक्सिंग खिलाड़ी मनीषा मोन के कांस्य पदक जीतने पर RKSD कॉलेज कैथल के बॉक्सिंग सेंटर में खुशी की लहर है। तो ये कैथल से संबंध रखती है। कैथल की बात आई तो जान लेते कैथल को मैप में। ये कैथल, इसकी सीमा कुरुक्षेत्र से, करनाल से और जींद से लगती है। थोड़ी सी जानकारी देंगे कैथल के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1979 को। कपिल ऋषि के नाम पर इसका नाम कैथल पड़ा। नेशनल हाईवे 152 रजिया सुल्तान का मकबरा है कैथल में ही। नवग्रह कुंड है। इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय 1970 में बना था, कैथल में ही है। इंडोर स्टेडियम कैथल में स्थित है। गुरुद्वारा है मंजी साहिब। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज 1954 में स्थापना की गई थी, कैथल का सबसे पुराना कॉलेज है। कोयल रिसोर्ट कैथल में स्थित है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कैथल में ही स्थित है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की किस बेटी का मेजर पद के लिए चयन हुआ है? ये हुआ है पायल का। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। करनाल की बेटी पायल शुरू से ही भारतीय सेना चिकित्सा कोर में सेवाएं देने का लक्ष्य रख रही थी। हर वर्ष महिला वर्ग के लिए इस सेवा में 30 पदों का प्रावधान रखा जाता है। अपनी काबिलियत के बल पर 13 जनवरी 2021 में 18वें रैंक के साथ पायल सेना चिकित्सा कोर में चयनित हुई थी। कमांडिंग ऑफिसर कार्यालय में कमांडेंट ब्रिगेडियर मुखर्जी और रजिस्ट्रार कर्नल विवेक ने डॉक्टर पायल को सम्मान के साथ मेजर पद के स्टार लगाए हैं। ये करनाल जिले से संबंध रखती है। करनाल की बात आई तो जान लेते करनाल को भी मैप में। ये करनाल, इसकी सीमा कैथल से, जींद से, पानीपत, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर से लगती है। थोड़ी सी जानकारी देंगे करनाल के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनाल्य था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परासर का मेला लगता है, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला। करीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में बना हुआ है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में हरियाणा के कौन से शहर में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा सिरसा में। अब थोड़ी सी जानकारी सिरसा के बारे में भी देंगे आपको। सिरसा जिले में जल्द ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू होगा। इसके लिए विभाग को जमीन हैंड ओवर की जा चुकी है। कॉलेज निर्माण पर 988 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जिले में 38 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सिरसा में शुरू होगा। दोस्तों ये सिरसा की बात आई तो जान लेते हैं सिरसा को मैप में। ये सिरसा, इसकी सीमा फतेहाबाद से लगती है। अब थोड़ी सी जानकारी सिरसा के बारे में दे देते हैं। स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। 1857 की क्रांति के नेता थे नूर मोहम्मद खान। मुख्य सामंत रानिया से थे। रानिया विद्रोह 1806 में आया था। नेशनल हाईवे है 9। गेहूं, फल व सब्जियों के उत्पादन में सिरसा जिला प्रथम स्थान पर है। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावाड़ी सिरसा में। प्रमुख नदी है घग्गर। सिंचाई होती है भाखड़ा नहर से। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सविता गोलकीपर भी सिरसा से संबंध रखती। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट मजियाना सिरसा में है। ओटू बराज घग्गर नदी पर बना हुआ है सिरसा के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के कौन से जिले से ग्रीष्मकालीन स्पेशल रेल सेवा शुरू की गई है? ये की गई भिवानी जिले से। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। रेल मंत्रालय ने सांसद की मांग पर ग्रीष्मकालीन स्पेशल रेल सेवा 09008 भिवानी से बोरीवली मुंबई और 09007 बांद्रा टर्मिनल मुंबई से भिवानी वाया चरखी दादरी कोसली जयपुर अजमेर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा रतलाम मंदसौर बड़ोदरा और सूरत के संचालन को मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों ये भिवानी से चलेगी। भिवानी की बात आई तो जान लेते भिवानी को मैप में। ये रहा भिवानी, इसकी सीमा चरखी दादरी से, महेंद्रगढ़ से, रोहतक और हिसार से लगती है। थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं भिवानी के बारे में। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे है 9 और 52। प्रसिद्ध स्थल है शीतला माता मेला दनाना में लगता है। देवसर देवी मेला, भूतों का मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, तो शाम की बरादरी है।
रेड रोबिन है। प्रमुख उद्योग है बिरला टेक्सटाइल मिल, चुनार शूटिंग, रामकृष्ण सीमेंट फैक्ट्री है। प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ से रणवीर सिंह महिंद्रा पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके हैं। बंसीलाल पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नरसिंह गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, हरियाणा के मुंशीराम जोगी सरंगी वादक भी यहीं से थे। बीम स्टेडियम भी भिवानी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि थोड़े से लेट हैं आज। हाल ही में प्रवीण हुड्डा ने मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीत लिया इन्होंने प्रवीण हुड्डा ने। हुड्डा साहब का नाम आया तो ये रोहतक से संबंध रखते हैं। रोहतक की प्रवीण हुड्डा 22 वर्षीय का सामना अपने ही कहीं अनुभवी मुक्केबाज से था। प्रवीण ने पहले दौर में 0-5 से पिछड़ने के बाद दूसरे दौर में 3-2 से अच्छी वापसी की, लेकिन प्रवीण को आयरलैंड की एमी बोर्डहर्स्ट से 1-4 से विभाजित फैसले से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांस्य पदक ही मिलेगा। कांस्य पदक मिला। रोहतक से संबंध रखती हैं। रोहतक की बात आई तो रोहतक को भी जानेंगे। मैप में रोहतक इसकी सीमा जींद, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, सारा से लगती है। जानकारी दे देते हैं थोड़ी सी रोहतक के बारे में। एग्रोमोल की स्थापना की गई। रोहतक में गोल्डन अचीवर अवार्ड मिला मनीषा कुमारी को। बैणी गांव से संबंध रखती है। मिट्टी का बुलेट प्रूफ सामान बनाने वाला हरियाणा का पहला जिला बना है। हरियाणा की पहली पिंक कैफे सैलून अकेडमी खोली गई है। कचरा मुक्त शहर का अवार्ड मिला है। रेलवे पार्ट बनाने की कंपनी लगाई जाएगी रोहतक में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में इंडिगो ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है पीटर अल्बर्ट्स को। तो थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं इसके बारे में। इंडिगो ने पीटर एल्बर्ट्स को अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। वह वर्तमान सीईओ रोनोजोए दत्ता की जगह लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होंगे। किफायती सेवा देने वाली इंडिगो ने बुधवार को यह जानकारी भी दी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में स्वाति डिंगरा को कौन से बैंक की मौद्रिक समिति सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में। थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं इसके बारे में। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री डॉक्टर स्वाति डिंगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में 12 सदस्य के रूप में नियुक्ति मिली है। वह इस पद पर नामित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। डिंगरा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। तो दोस्तों ये थे आज की क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थोड़ी सी जल्दी थी आज, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश की है। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जाएगा? तो इसका आंसर था राजस्थान। आपसे भी इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेहनत करते रहिए दोस्तों, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। नौकरी जरूर मिलेगी CID ग्रुप की। कामयाब हो गए अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हो तो। आज का सवाल है आप सभी के लिए, हरियाणा का कौन सा पहला सोलर गांव बनाया जाएगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितनी जानकारी वो भी लिखा करो। 2-3 सेकंड 4 सेकंड हमारे लिए कुछ उंगलियां लगाते हो तो उसके लिए आपको फायदा होता है। बाकी आप बहुत समझदार हो, HSC की तैयारी करो तो आप बहुत समझदार हो, इसलिए आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल HR गुरु। जय हिंद।